सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रंजना चेचानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी क्षितिज के गद्य भाग से पाठ 9 कबीर, जिसमें साखियाँ एवं शब्द हैं। संत कबीर द्वारा लिखी गई इन साखियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संत कबीर का जीवन परिचय। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में मार्मिक और सामाजिक भेदभाव से युक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग तथा साधु महिमा के साथ आत्मबोध तथा जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। प्रस्तुत साखियों में कबीर ने प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं कबीर द्वारा रचित पहली साखी, जिसका हम सरलार्थ एवं भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। बच्चों, प्रस्तुत साखी भक्तिकालीन निर्गुण काव्य परंपरा के कवि कबीर द्वारा रचित ग्रंथ बीजक से ली गई है। इस साखी में कबीर ने ईश्वर व आत्मा के बीच संबंध स्थापित किया है। कवि कबीर कहते हैं कि मानसरोवर पूरी तरह से स्वच्छ जल से भरा हुआ है। वहाँ हंस क्रीड़ा करते हुए मुक्त रूप से मोती चुग रहे हैं और वे वहाँ से उड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते। अर्थात मानसरोवर ईश्वर का स्थान है। वहाँ आत्मा रूपी हंस मुक्ति रूपी मोती चुगने का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और वे वहाँ से वापस संसार में नहीं आना चाहते हैं। इस प्रकार इस साखी में कबीर ने ईश्वर व आत्मा के बीच में संबंध स्थापित किया है। अब हम कबीर की दूसरी साखी पढ़ेंगे। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुए। इस साखी में कवि ने प्रेम के महत्व का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि इस संसार में वे सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई सच्चा ईश्वर प्रेमी नहीं मिला। यदि दो सच्चे ईश्वर प्रेमी मिल जाए तो विष भी अमृत में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ईश्वर से सच्चा प्रेम करके ही संसार की बुराइयों को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात सभी पाप पुण्य में बदल जाते हैं। अब हम कबीर की तीसरी साखी पढ़ेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है,
भूखन दे झकमारी। इस साखी में कवि ने ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं, हे साधको, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता रूपी आसन डालकर बैठ जाओ। यह संसार तो कुत्ते के समान है, उसे भौंक भौंक कर अपना समय बर्बाद करने दो। अर्थात संसार में लोगों की निंदा की परवाह किए बिना तुम निरंतर ज्ञान मार्ग पर अग्रसर रहो, वह भक्ति का आनंद लेते रहो। अगली साखी है, पखा पखी के कार ने सब जग रहा बुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। इस साखी में कवि कबीर ने निष्पक्ष होकर भक्ति मार्ग पर चलने के लिए कहा है। कवि कबीर कहते हैं कि पखा पखी अर्थात पक्ष या विपक्ष या तर्क वितर्क में न पड़कर मनुष्य को सच्चे मन से ईश्वर को याद करना चाहिए। मनुष्य तर्क वितर्क और पक्ष विपक्ष में पड़कर ईश्वर को भूल गया है। कवि कहते हैं कि जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करता है, अर्थात जो हिंदू मुस्लिम के भेद में नहीं पड़ता है, वही सच्चा संत और ज्ञानी कहलाता है। कबीर की अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाए। इस साखी में कवि ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद अर्थात ईश्वर एक ही है, उस पर बल दिया है। कवि कहते हैं कि वह हिंदू एवं मुस्लिम मरे हुए के समान है, जो ईश्वर को राम एवं खुदा मानते हैं। संसार में तो वही जीवित है जो इन दोनों से अलग होकर ईश्वर की आराधना करता है, अर्थात वह राम रहीम के भेद को नहीं मानता है और संसार के सभी प्राणियों को ईश्वर की संतान मानते हुए मानवता को सबसे ऊपर समझता है। अब हम कबीर की अगली साखी पढ़ेंगे, काबी फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून में दा भया, बैठे कबीरा जीम। इस साखी में भी कवि कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। कवि कहते हैं कि जब मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मुस्लिम तीर्थ काबा भी काशी के समान लगने लगा, वह राम रहीम के समान लगने लगे, अर्थात हिंदू मुस्लिम का भेद समाप्त हो गया। जिस प्रकार गेहूं से मोटा आटा व बारीक करने पर मैदा बन जाता है, यह गेहूं के विभिन्न रूप हैं, उसी प्रकार ईश्वर एक ही हैं, अलग अलग उनके विभिन्न रूप हैं। अगली साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुभरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इस साखी में कवि कबीर ने कर्मों का महत्व दर्शाया है। कवि का मानना है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता, ऊंचा तो व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो उस पात्र की निंदा साधुओं के द्वारा भी की जाती है, अर्थात ऊंचे कुल से संबंध रखने के बाद भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों के द्वारा ही होती है। कबीरदास जी के अगले हम पद पढ़ेंगे, वह शब्द हैं। शब्द, पहला शब्द, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद, ना क्याबे के लाश में, ना कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बेराग में, खोजी होई तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास से। यह शब्द भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के कवि कबीर द्वारा रचित ग्रंथ बीजक से लिया गया है। इस शब्द में कवि ने बाह्य आडंबरों एवं अपने ही अंदर ईश्वर की व्याप्ति अर्थात उपस्थिति का संकेत देते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि
मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ खोज रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास अर्थात तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूँ। नामे देवल नामे मस्जिद, ना क्याबे कैलाश में। ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ निवास करता हूँ, ना ही मेरी उपस्थिति कैलाश पर्वत अथवा काबा नामक तीर्थ स्थलों पर भी नहीं है। ना तो मैं कोने क्रिया कर्म में, न ही योग बैराग में। मेरी प्राप्ति धार्मिक कर्म कांडों अथवा योग वैराग्य द्वारा भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं उनमें भी निवास नहीं करता हूँ। खोजी होई तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर तुम मुझे सच्चे मन से खोजोगे तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। अर्थात कबीर यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर बनावटी रूप में नहीं, हमारी भावनाओं में निवास करते हैं। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखने से वह तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों के श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर तो प्राणी की हर श्वास में बसा हुआ है, अर्थात वह कण कण में निवास करते हैं। उन्हें कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह सर्वत्र व्याप्त है। इस प्रकार बच्चों, हमने कबीर का पहला शब्द पढ़ा। धन्यवाद।